पावर मंत्रा कहाँ है? पावर मंत्रा है यूज द प्रोडक्ट। ठीक है, ये है बेसिक टीम स्ट्रक्चर। जब भी आप किसी को भी प्लान देते हैं, 1-to-1 कर रहे हैं या ग्रुप में मीटिंग कर रहे हैं या किसी अननोन को बता रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्लियर करने का आपको तरीका अपना डेवलप करना चाहिए। हम अपनी टीम में कुछ इस तरीके से बताते हैं जो बेसिक है कि आप सेल्फ में हैं तो आप ए हैं। पहली आईडी जब आप ऐड करेंगे तो वो बी हो जाएगी, ए बी। जब दूसरी आईडी लगाएंगे तो वो हो जाएगा सी। ये बन गया एक ट्रायंगल, त्रिभुज। और हर किसी को ABC कंप्लीट करना है अगर उनको इनकम चाहिए तो। एक के नीचे एक लगाते नहीं जाना है, सबको अपना अपना पहले ABC कंप्लीट करना है। उसके बाद अपनी टीम के लोगों को ABC कंप्लीट कराने में मदद करनी है। ये नहीं सोचना कि मेरा ABC हो गया, अब मैं आराम से बैठूं। आप आराम से बैठो तो रिजल्ट भी आराम से आएगा। ये बहुत बड़ी वजह है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें इनकम नहीं आ रही, क्योंकि ये आपका बिजनेस नहीं है, ये टीम का बिजनेस है। जितना आप टीम को मोटिवेट करेंगे, टीम को साथ लेकर चलेंगे, टीम को गाइड करके चलेंगे, टीम की हेल्प करते हुए चलेंगे, आप उतना ज्यादा ग्रो करेंगे। शुरू में बहुत समय लगेगा, ये लगेगा कुछ इनकम नहीं है, लेकिन उसके बाद जब कंसिस्टेंटली एवरी ट्यूसडे आपकी टीम से 2 या 3 लोगों को भी अगर इंसेंटिव आने लगेगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते रिजल्ट्स कहाँ जाएंगे। खाली अपने इंसेंटिव पर अगर आप फोकस करेंगे तो इसी तरीके से बहुत जल्दी कहीं और विकल्प तलाश कर रहे होंगे। आप अपना इंसेंटिव, मैं ये नहीं कह रही कि भूल जाइए अपना इंसेंटिव। अपना इंसेंटिव माइंड में रखते हुए अपनी टीम के इंसेंटिव के ऊपर लगातार नजर बनाए रखिए ताकि उनको भी मदद हो सके। ये है एचुमी का बेसिक बिजनेस करने का तरीका। तो जब आप बेसिक टीम स्ट्रक्चर को क्लियर कर देंगे, तब बातें आती हैं जो इसी से जुड़ी हुई हैं। आपने ज्वाइनिंग की है, आपको अपने टीम के लाइनेज को बताना आना चाहिए कि ये जो कलर कोड है इसका क्या मीनिंग है। जब आप ग्रुप में ऐप में जाते हैं, आप लाइनेज चेक करते हैं, तो उस लाइनेज में आपको ये कलर कोड दिखता है। आपको ये खुद भी पता होना चाहिए ताकि आप अपने टीम के लोगों को बता सकें कि जो ग्रीन कलर कोड है वो न्यू मेंबर का होता है। जब तक उनके पर्सनल पीवी 3 लाख नहीं हो जाते, तब तक वो ग्रीन कलर का रहता है। 3 लाख से ऊपर होते ही वो ब्लू कलर का हो जाता है। ऑरेंज कलर का होने वाला जो आईडी है वो ये बताती है कि अब आपने 1 ईयर से उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, अब आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। आपने फिर भी ध्यान नहीं दिया तो वो ग्रे हो जाएगी, यानी कि वो आईडी सस्पेंड या विड्रॉ हो गई। इस कलर कोड में एक और कलर कोड है जो इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये अदर शॉपिंग मॉल्स के लिए एप्लीकेबल है। जिस जिस कंट्री के अंदर ये प्रोविजन है कि आप चाहें तो कंज्यूमर की आईडी लगा लें, तो वहां कलर कोड चलता है पर्पल। मैं क्यों इसके ऊपर जोर देती हूँ? आपको अपने ग्लोबल बिजनेस की सारी बारीकियां पता होनी चाहिए। इंडिया में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया का पता होना चाहिए। इंडिया का सब कुछ पता होना चाहिए, साथ साथ ग्लोबल भी मालूम होना चाहिए। यू रियली डोंट नो कि कब आपको आपकी टीम से कोई फोन करके बोलेगा कि मेरी आईडी में टीम है, ये कंज्यूमर वाली आईडी का क्या मतलब है। तब आप अगर ये कहेंगे कि मैं किसी से पूछ के बताता हूँ, तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। इस करके कोशिश करिए, ऐप पे जाके चीजों को सीखिए, स्किल डेवलप कीजिए। तो ये है कंज्यूमर की आईडी, कई यूरोपियन कंट्रीज में चलती है, वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है,
अब ये बहुत छोटे बच्चे की तरह समझाने के लिए मैं एक इमेज आपके सामने लाई हूँ। जब आप किसी को ये वाला एक एग्जाम्पल से बताएंगे ना, तो उनके माइंड में इंसेंटिव कैसे आता है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी है। एबीसी आपने पहले सिखा ही रखा था। उस एबीसी के अंदर आप उन्हें तराजू बता दीजिए कि जब तक तराजू के दोनों पलड़ों में बराबर का बैलेंस नहीं होगा, इंसेंटिव नहीं आएगा। ये है बिल्कुल आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में समझाना। आज मुझे जरूरत महसूस हुई इसकी, इसलिए मैंने ये इमेज बताई है। हर किसी को ये पता होना चाहिए कि क्यों उसको इंसेंटिव नहीं आया। आप शायद सोच रहे होंगे ये क्या बच्चों वाली बात है, लेकिन मान के चलिए आपकी टीम में बहुत सारे लोगों को बैलेंसिंग के बारे में नहीं पता, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो कोई बताने की बात ही नहीं है, जबकि ये सबसे पहले बताने की बात है कि इसमें इनकम कैसे आती है ये पता होना चाहिए। यहाँ पर माइंड में दिखाने के लिए एक तराजू को आप एग्जाम्पल दीजिए। जब तक तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं होंगे, तब तक मैचिंग नहीं होगी, इंसेंटिव नहीं आएगा। ये सबसे आसान तरीका है किसी को बैलेंसिंग के बारे में बताने का, जब आप ऑनलाइन किसी को सेशन दे रहे हैं। अपनी भाषा में बताइए, लेकिन इसका एग्जाम्पल दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है। अब आते हैं कि बैलेंस टीम होती क्या है। बैलेंस टीम की डिफाइन भी बताइए कि जब आप ए पे हैं, सेल्फ पे आपने मिनिमम पीवीज कर लिए हैं, आपके लेफ्ट पलड़े में यानी लेफ्ट पूरे ग्रुप में 3 लाख पॉइंट्स हो गए। वैसे ही धीरे धीरे काम करते करते राइट में भी जब 3 लाख पॉइंट हो जाएंगे, तो उस वक्त आपको मैचिंग मिलेगी। आप जिस पोजीशन पे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अमाउंट ट्यूसडे को मिल जाएगा। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड टीम, जिसमें लगभग रेगुलरली मैचिंग 19-20 कमी पेशी के साथ होती रहती है, लेकिन 3 लाख पीवी रेगुलर काम हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो उस टीम का लीडर है, उसने निगाह बना के रखी है अपने ग्रुप के पीवीज पर, ग्रुप की बाइंग पर, टीम के लोगों पर, टीम के एफर्ट्स पर, टीम के सपोर्ट पर। तो पीवीज वेस्ट नहीं होते हैं और जल्दी जल्दी आपकी और टीम की मैचिंग होने लगती है। तो हर मंगलवार को आपकी टीम में किसी न किसी का एक चेक आना लग जाए, तो समझ लीजिए अब आप राइट ट्रैक पर हैं। आपको ये एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि अनबैलेंस टीम क्या होती है। जब आप टीम की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, कोई एक ग्रुप जो है लगातार बिजनेस करता जा रहा है और दूसरी तरफ आपको मालूम ही नहीं है कि किसको मदद की जरूरत है, और आप शायद ये सोचते हो कि मैं क्यों मदद करूं। तो फिर प्रॉब्लम आती है, और एक तरफ हो जाते हैं मोर देन 3 लाख पीवी और दूसरी तरफ हो जाते हैं 3 लाख पीवी से 10 कम हो, 15 कम हो, लाख कम हो। 3 लाख से कम पीवी होने पर आपकी जिस तरफ ज्यादा पीवीज हैं वो हो जाते हैं फ्लशिंग, यानी एक पानी की बकेट है वो भर चुकी है, उसमें 3 लाख पीवी से ज्यादा नहीं रुक सकते, उसके ऊपर जितने भी होंगे वो बह जाएंगे। इसीलिए इसको एक टर्म दी गई है बाय एटमी, दिस इज कॉल्ड फ्लशिंग ऑफ पीवीज। ये आपको अपनी टीम के लोगों को शुरुआती टाइम में बार बार सिखाना है। ये सुनने में लगता है आसान है, लेकिन डियर लीडर्स, आप ये मान के चलिए आपकी टीम के बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो इसको जितना आप अपने तरीके से इलाबोरेट और आसान करके समझा सकते हो, उन्हें समझाइए। आप ये मत मानिए कि उन्हें तो ये पता होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो सबसे आसान है। क्लास में भी जब टीचर समझाती है ना, तो वो ये इस एंगल से समझाती हैं कि जो क्लास का सबसे जल्दी समझने वाला बच्चा है,
और जो सबसे देर से समझने वाला बच्चा है उसके बीच में वो बैलेंस बना के चलती है, तभी पूरी क्लास कामयाब होती है। ठीक है, तो फ्लशिंग ऑफ पीवीज का कॉन्सेप्ट और अनबैलेंस टीम किसे कहते हैं, इस पर सबसे ज्यादा टाइम दीजिए, ताकि शुरुआती टाइम से ही टीम के जो लीडर्स हैं, हर कोई जो सेल्फ है, जिसकी टीम है, वो अपनी टीम पर लगातार मेहनत करता रहे। डेली मैचिंग के लिए शुरुआती समय में सिर्फ 1 2 3 बताना ही काफी है। जिस वक्त सेकंड रैंक की इनकम हर हफ्ते आने लगे, एवरी ट्यूसडे जब आपका इंसेंटिव आने लगे, तब इसके आगे की सोचना। आई एम वेरी क्लियर एंड आई एम वेरी रूड। सारा प्लान किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, याद ही नहीं रहता, क्योंकि वो बिलीवेबल ही नहीं लगता, वो प्रैक्टिकल नहीं लगता। अगर आपका एसोसिएट आगे बढ़ के आपसे कहे कि मुझे पूरा प्लान बताइए, ओनली तब बताइए, अदरवाइज सिर्फ 1 2 3 पे रहिए। 1 2 3 बार बार सिखाइए। 1 2 3 क्या है? 1 2 3 आपके सामने स्क्रीन पर, या आप सब जानते हैं। जिस वक्त आपका खुद का हर मंगलवार को एक मैचिंग आने लगे, तो आप 1 2 3 सीख गए। भाई हमारा तो नहीं आता, इसलिए कहने में कोई बुराई नहीं है कि अभी हम 1 2 3 पे ही हैं। अब ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, जो हम टीम के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि ये ग्लोबल बिजनेस है और हमारी टीम इन 3 कंट्रीज में है, तो हमने इन 3 कंट्रीज का इंसेंटिव कैलकुलेट करके अपने पास कुछ इस तरीके से बनाया हुआ। इंडिया के अंदर मिनिमम 1321 रुपए प्रतिदिन से लेकर लगभग 80,000 प्रतिदिन कमाने का मौका है आज में। यूके में 14 पाउंड, 14 पाउंड पर डे से लेकर 810 पाउंड पर डे कमाने का मौका है आज में। यूएसए में 25 US डॉलर से लेकर 1500 US डॉलर पर डे कमाने का मौका है आज में। तो जब आपकी टीम जिस अकॉर्डिंग जिस कंट्री में जाती है, आपको भी ये कैलकुलेशन का कुछ रफ एस्टिमेट बनाने की जरूरत पड़ सकती है। तो वो भी आपको धीरे धीरे अपनी स्किल को डेवलपमेंट में लेके जाना है। करने के लिए तो यहाँ बहुत काम है, हमें 24 आवर्स कम पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी 80% टाइम हमारा स्किल डेवलपमेंट में लग रहा है। अब ये एक लेक्चर डॉक्टर पार्क का रिसेंटली कहीं हुआ है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। बिल्कुल सिंपलेस्ट पॉइंट्स हैं, इसको समझिए और इसको इम्प्लीमेंट खुद भी कीजिए, और अपनी टीम को भी इन्हीं पॉइंट्स के आसपास रहने को बोलिए। ये सबसे आसान तरीका है एटॉमी में कामयाब होने का। बी अ कंजम्पशन एक्सपर्ट हु टेक डिसीजन, यानी प्रोडक्ट को यूज करने में आपकी महारत होनी चाहिए, आपकी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए कि मेरे को अगर अपने लिए ये प्रोडक्ट लेना है तो लेना है, अपने लिए या परिवार के लिए, आप जो भी कहना चाहे वो करना है तो करना है। उस प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस को अपनी लैंग्वेज में शेयर करने की हैबिट बनाए रखनी है। जब आप उन प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स को शेयर करते रहेंगे लोगों के साथ, बिना इस बात की चिंता किए कि सामने वाला कैसा रिएक्शन दे रहा है, और सामने वाले के नेगेटिव या इनएक्टिव रिएक्शन के बाद भी, इस लाइन को दोबारा बोलूंगी, आप अपनी तरफ से किसी प्रोडक्ट को लेके बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, सॉरी, लेकिन सामने वाले को लग रहा है कि ये कहानी सुना रहा है,
तो उस वक्त भी आपके एंथुसियाज्म में कमी नहीं आनी चाहिए और आप अपनी बात को बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं, तो आपको मेंबर्स मिलते चले जाएंगे। ये है सक्सेस मंत्रा शेयर्ड बाय डॉक्टर पार्क। विजिटिंग कंज्यूमर्स इज क्रिएटिंग कंज्यूमर्स। लोगों को मिलना यानी जिसने आपसे प्रोडक्ट लिया है उनके साथ मिलते जुलते रहना आपके लिए कंज्यूमर्स क्रिएट करेगा। सेमिनार्स में जाइए, अपने साथ अपने दोस्त को भी लेकर जाइए। जब आप दोस्त को ले जाएंगे तो वो आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा, क्योंकि सेमिनार से वो एक अलग फील लेकर आते हैं जो शायद आप डिलीवर नहीं कर पाते। तो ये वो छोटा सा हमारी तरफ से प्रेजेंटेशन था। वर्क टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड बी इंपीरियल।